ओम शांति। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही जानी मानी बल्कि सदियों पुरानी कहानी पर है, अंधे और हाथी। हाँ बिल्कुल। कहानी तो शायद सबने सुनी होगी, लेकिन इसका जो गहरा पहलू है वो कमाल का है। सही कहा। और हमारे पास एक स्रोत भी है जिसका शीर्षक है अंधे और हाथी, परमात्मा की अधूरी समझ। तो ये स्रोत कहानी को सीधे सीधे अध्यात्म से जोड़ता है। जी। तो चलिए देखते हैं कि ये साधारण से लगने वाली कहानी कैसे हमारी अपनी समझ की सीमाओं को दिखाती है, खासकर जब परमात्मा जैसे गहरे विषय की बात आती है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो कहानी तो सबको पता ही होगी। संक्षेप में, कुछ अंधे व्यक्ति थे, उन्हें जानना था कि हाथी कैसा होता है। हाँ, तो उनके गुरु उन्हें एक हाथी के पास ले गए, बोले छूकर महसूस करो। अब जिसने हाथी का वो चौड़ा सा कान छुआ, उसे लगा अरे ये तो पंखे जैसा है। और जिसने पैर पकड़ा वो बोला नहीं नहीं, ये तो खंबा है, एकदम मजबूत। फिर किसी ने सूंड को टटोला तो उसे लगा कि ये कोई मोटा सा डंडा या सांप जैसा कुछ है। हाँ, और पेट को छूने वाले को दीवार जैसा लगा, पूंछ वाले को रस्सी जैसा। मतलब जितने लोग उतनी बातें। बिल्कुल। और फिर क्या था, उनमें छिड़ गई बहस। हर कोई कह रहा था नहीं मैं सही हूं, हाथी तो ऐसा ही है जैसा मैंने महसूस किया। तब उनके गुरु ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा देखो, तुम सब अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हो। अच्छा। हाँ, लेकिन तुमने हाथी का सिर्फ एक हिस्सा ही जाना है। पूरा हाथी कैसा है ये जानने के लिए तुम सबको अपने अनुभव जोड़ने होंगे। ये तो कहानी का सार हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे कैसे परमात्मा की समझ से जोड़ता है। हाँ, यहीं पे बात गहरी हो जाती है। स्रोत कहता है कि जैसे हाथी के बारे में अलग अलग राय बनी, ठीक वैसे ही परमात्मा को लेकर भी दुनिया में अनगिनत विचार हैं, मान्यताएं हैं। मतलब अलग अलग धर्म, संप्रदाय, उनकी अपनी अपनी धारणाएं। बिल्कुल। और स्रोत का तर्क ये है कि अक्सर ये धारणाएं परमात्मा के किसी एक गुण या किसी एक रूप या किसी एक कार्य पर आधारित होती हैं। जैसे किसी ने हाथी का सिर्फ पैर जाना। तो क्या ये सब गलत है? स्रोत ये कह रहा है। नहीं, गलत नहीं। स्रोत कहता है ये अधूरे सत्य हैं। जैसे हाथी का पैर जानना हाथी को जानना तो है, पर पूरा जानना नहीं है। वैसे ही परमात्मा के एक पहलू को जानना उन्हें पूरी तरह जानना नहीं है। अच्छा, तो फिर पूरी समझ कैसे मिले? यहीं पर स्रोत एक खास बात कहता है। वो कहता है कि परमात्मा की पूरी यथार्थ समझ के लिए हमारी जो ये इंद्रियां हैं या हमारी बुद्धि हैं वो काफी नहीं है। तो फिर उसके लिए चाहिए ज्ञान चक्षु, मतलब ज्ञान की दिव्य आंखें। ज्ञान चक्षु, ये शब्द मैंने सुना है। ये कैसे मिलती है? क्या ये कोई साधना या पढ़ाई से मिलती है? देखिए, स्रोत इस बारे में बड़ा स्पष्ट है। वो कहता है कि ये ज्ञान चक्षु कोई इंसानी कोशिश से नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, ये स्वयं परमात्मा देते हैं, तब जब वो इस दुनिया में आकर अपना सच्चा परिचय देते हैं। ये एक तरह का डिवाइन रेवलेशन है, कह सकते हैं। ये तो बहुत ही विशिष्ट बात है। तो क्या स्रोत ये बताता है कि परमात्मा अपना क्या परिचय देते हैं? हाँ, बताता है। स्रोत में परमात्मा का परिचय इन शब्दों में है, और ये ध्यान रखना होगा कि ये उस स्रोत की अपनी शब्दावली है। मेरा नाम सदाशिव है। सदाशिव। ठीक है। मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ और मैं परमधाम निवासी हूँ। निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और परमधाम निवासी, इनका मतलब क्या हुआ? क्या स्रोत समझाता है? स्रोत यहाँ बहुत विस्तार में नहीं जाता, पर निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप का मतलब है कि उनका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। वो चेतना के एक प्रकाश बिंदु जैसे हैं, सूक्ष्म। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। और परमधाम निवासी? परमधाम मतलब आत्माओं का मूल घर, शांति और प्रकाश की दुनिया। तो वो वहां के रहने वाले हैं। ये स्रोत का अपना नजरिया और परिभाषा है। समझ गई। तो अगर हम सार निकालें, ये कहानी और स्रोत की व्याख्या हमें क्या सिखा रही हैं? एक तो ये कि अपना दिमाग खुला रखें। हाँ, और ये माने कि हमारी समझ शायद पूरी ना हो, है ना? बिल्कुल, कि सच्चाई अक्सर हमारी पकड़ से कहीं बड़ी होती है, पर स्रोत एक कदम आगे जा रहा है, कम से कम परमात्मा के बारे में। हाँ, स्रोत कह रहा है कि इंसान का नजरिया हमेशा अधूरा रहेगा। पूरी समझ के लिए तो परमात्मा का खुद दिया हुआ ज्ञान चाहिए, वही ज्ञान चक्षु। तो मतलब अंधे और हाथी कहानी सिर्फ अलग अलग दृष्टिकोण की बात नहीं है। स्रोत के अनुसार ये परमात्मा को समझने में हमारी सीमाओं की भी कहानी है। सही कहा। ये दिखाता है कि हम जो जटिल चीजें हैं उन्हें कैसे टुकड़ों में समझते हैं,
और स्रोत इसका हल बताता है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि ये जो सिद्धांत है हमारी सीमित समझ का, कि हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते हैं, ये जिंदगी के और किन पहलुओं पर लागू होता है? सही बात है। और कौन से ऐसे हाथी हैं हमारी दुनिया में, चाहे वो साइंस हो, समाज के मुद्दे हों या फिर दूसरे इंसानी क्यों ना हो? बिल्कुल, जिन्हें हम शायद सिर्फ एक छोटे से हिस्से से ही जानने का दावा कर रहे हों। हाँ, अपने सीमित अनुभव से इस पर सोचना शायद ज्ञान की यात्रा का एक बहुत जरूरी कदम है। जरूर। ओम शांति। ओम शांति।